हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं फ्रॉम द चैप्टर एनपीओ, और ये टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आज ये छोटी सी वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये क्या है कि कई बार होता है कि एनपीओस किसी पर्टिकुलर गुड्स में डीलिंग करने लगते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्टेशनरी का सामान हो। ठीक है, तो आपको उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है, जिसे आप ट्रांसफ़र करते हो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस केस में आपको क्वेश्चन में 3 चीज़ें मेनली देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेजेस और तीसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। सपोज आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 50,000। ठीक है, 50,000 का सामान आपका ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको गिवन है, और परचेजेस गिवन है कि आपने साल के बीच में और सामान खरीदा, सपोज 20,000। ओके, और आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, सब मान लेते हैं हम लोग इसे 40,000। अब देखो, साल के स्टार्टिंग में 50,000 का अमाउंट था, आपने परचेज़ किया 20,000, तो ये हो गया 70,000। और जब आपने लास्ट में अपने स्टॉक को वैल्यू किया तो उसकी वैल्यू बैठी 40,000। यानी कि अगर हम इनका टोटल करें तो ये तो 70,000 हो गया। 50,000 स्टार्टिंग में आपने और परचेज़ किया 20,000 का, तो 70,000। बट साल के आखिरी में आपके पास बैलेंस बचा बस 40,000 का। तो क्या यहाँ से हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना कंज्यूम कर लिया? तो हम इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट विल बी 30,000। ठीक है, कि मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मेरा स्टार्टिंग में स्टॉक था 50,000, मैंने और परचेज किया 20,000 का, बट लास्ट में कितना वैल्यू हुआ 40,000। तो यानी कि मैंने यहाँ से 30,000 का सामान कंज्यूम करा है। ठीक है, 70,000 माइनस 40,000 विल बी 30,000। ओके, क्लियर है? बस ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब क्वेश्चन में कई बार आपको ये जो परचेजेस हैं इसका अमाउंट गिवन नहीं होता है, तो उस केस में आपको 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो इस टॉपिक को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 केसेस बनाते हैं इस कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले व्हेन परचेजेस इज गिवन, और दूसरा व्हेन परचेजेस इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में तो आप बहुत इजीली कर लोगे। इधर लिख देते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला लगा के आप इजीली अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितना सामान कंज्यूम किया। बट इन केस आपको परचेजेस की फिगर गिवन नहीं है, तो उस केस में आपको 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, एक बनेगा क्रेडिटर का अकाउंट और दूसरा बनता है स्टॉक का अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट कब बनेंगे? अगर आपको परचेजेस का अमाउंट गिवन नहीं है। ओके, तो अब फर्स्ट केस हमने समझ लिया। सेकंड केस को समझने के लिए आ जाओ, देखते हैं। तो अब समझते हैं, अगर आपको परचेजेस नहीं गिवन है तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक क्रेडिटर का अकाउंट और दूसरा स्टॉक का अकाउंट। तो फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले आप बनाओगे क्रेडिटर का अकाउंट। इस केस में आपको क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट में, तो उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आप अपना ओपनिंग बैलेंस लिखोगे क्रेडिटर का, और इधर डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस। ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, मतलब कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर कम होंगे, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट में, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक। ठीक है, ये हो गया पेमेंट मेड। बस आपको अपनी डेबिट साइड का टोटल करना है, उसमें से क्रेडिट साइड के अमाउंट को माइनस करना है। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको आप लिखोगे परचेजेस,
ये हो गई आपकी बैलेंसिंग फिगर परचेजेस, ठीक है। ऑब्वियसली परचेजेस आपकी बैलेंसिंग फिगर है। क्रेडिट में क्यों आई? अगर आप सामान परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे तो आपका क्रेडिटर इंक्रीज होगा। क्रेडिटर इंक्रीज होता है क्रेडिट में, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में परचेजेस गिवन नहीं है तो उसके लिए आपको क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकल के आएगी, दैट विल बी परचेजेस। अब बस आपको क्या करना है, आप या तो फॉर्मूला लगा के अपना जो कॉस्ट है कंज्यूमेबल आइटम का वो कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक का अकाउंट बना सकते हो। तो स्टॉक का अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। स्टॉक के अकाउंट के लिए आपको बैलेंसेस गिवन होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक आपके लिए एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट साइड में आएगा, तो टू बैलेंस डॉट डाउन, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आपको गिवन होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी फिगर। और इन्हीं परचेजेस को हम यहाँ पे लेके आएंगे टू क्रेडिटर्स के नेम से, और यहाँ पे जो अपनी आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो होगी, हो जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों आया क्रेडिटर? देखो आपने सामान परचेज किया है तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा, स्टॉक इंक्रीज होता है डेबिट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर परचेजेस का अमाउंट गिवन नहीं है, दो अकाउंट बनेंगे, एक तो क्रेडिटर का और एक स्टॉक का। क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होगा, पेमेंट गिवन होगी कितनी की है उसको आप डेबिट में ही डालोगे, और यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आएगी परचेजेस। फिर आप इस परचेजेस को यहाँ पे स्टॉक के अकाउंट में डेबिट कर दोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये दो केसेस बनते हैं, एक अगर आपको परचेजेस गिवन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, अगर परचेजेस गिवन नहीं है तो ये दो अकाउंट प्रिपेयर करके चलने हैं, ठीक है। अगर हम देखें इसका एडजस्टमेंट और, तो देखो ये फिगर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद पेमेंट मेड इधर आ गया, ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ये इधर आ चुका है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको गिवन होगा तो ये दूसरी जगह यहाँ पे आ गया। उसके बाद परचेजेस, एक तो क्रेडिटर के अकाउंट में, ये परचेजेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं तो इसके डबल इफेक्ट आपने देख लिया। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आप ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे अपनी एसेट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में, ठीक है। ये इसका इफेक्ट हो जाता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।